नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर पहले 11:07 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:12 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 मई की सुबह 8:09 से अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 मई की सुबह 5:54 से देर रात 2:50 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 22 मई की सुबह 10:31 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 21 मई की रात 10:46 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:18 से दोपहर 2 बजे तक। मुंबई दोपहर 12:35 से दोपहर 2:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:20 से दोपहर 2:03 तक। लखनऊ दोपहर 12:03 से दोपहर 1:45 तक। भोपाल दोपहर 12:17 से दोपहर 1:57 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:33 से दोपहर 1:13 तक। अहमदाबाद
दोपहर 12:36 से दोपहर 2:16 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:05 से दोपहर 1:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलें, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आप अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। मित्र और सहकर्मी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। बहुत दिनों से पेंडिंग कार्य आज पूरा कर लेंगे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्यार रिश्ते को और भी बेहतर बनाएंगे। आपका सामाजिक जीवन आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। आज कारोबार में व्यस्तता और दौड़ भाग से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको कुछ नया आइडिया सूझेगा। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस में स्थिति सामान्य रहेगी। कपड़े के कारोबारियों को दोगुना मुनाफा होगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन ताजगी से भरा रहेगा। किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना खास काम शुरू कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसानों को सरकार की ओर से कुछ नई योजनाओं पर का लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य रोज की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक परिस्थितियों में पहले से सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
सिविल इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत से बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आज जॉब की तलाश खत्म होगी, अच्छी जॉब का ऑफर आएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर नया व्यापार शुरू करने का प्लान करेंगे। आज आप फिजूल के खर्च पर नियंत्रण लगाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको नया काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी दौड़ भाग हो सकती है। आज के दिन की जाने वाली आपकी यात्राएं फलीभूत होंगी। आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ सैर सपाटे की योजनाएं भी बना सकते हैं। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। धन संपत्ति के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद मिल सकती है। आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। ऑफिस के काम से किसी सहकर्मी के साथ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर बनवा रहे लोगों का काम आगे बढ़ेगा। अपने काम को किसी नए तरीके से करने की योजना आप सोच सकते हैं। जीवन साथी आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। आप बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको करियर से जुड़ा सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने साकार हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो सकता है। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे होंगे। आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज नया काम मिल सकता है जिससे आर्थिक लाभ होगा। प्राइवेट शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। आज आप ऑनलाइन योग ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपकी सलाह से किसी को फायदा होगा। आज आपके फालतू के खर्च कम होंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आज आप खुद में पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके स्वभाव में लचीलापन आएगा और दूसरों की बात को भी अहमियत देंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नज़दीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है।
जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। मूलांक 2, काम के क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मूलांक 3, आपको बिजनेस से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे, जिनसे आपकी लाइफ में बहुत चेंज होगा। मूलांक 4, लवमेट आज साथ में किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे। मूलांक 5, किसी खास काम के लिए आपके परिवार वाले आपसे उम्मीद करेंगे। मूलांक 6, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, कई दिनों से काम को लेकर दिमाग में चल रही उथल पुथल आज समाप्त हो जाएगी। मूलांक 7, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए शाम को पार्क में जाएंगे। मूलांक 8, आपके भाई की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आप जल्दी ही सफल होंगे। मूलांक 9, आज माता पिता के साथ समय बिताएंगे, बचपन की यादें ताजा होंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मोमबत्ती के बारे में। चीनी वास्तु में मोमबत्ती का बड़ा खास महत्व है। आजकल बाजार में कई तरह की अलग अलग डिज़ाइन वाली मोमबत्तियाँ यानी कि कैंडल्स देखने को मिलती हैं। घर में अलग अलग स्टाइल में लगी अलग अलग रंगों की कैंडल्स बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये घर के माहौल में चार चांद लगा देती हैं और उसे खुशनुमा बना देती हैं। कैंडल्स लगाने से घर में एनर्जी का संतुलन बना रहता है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देते हैं। कहते हैं कैंडल से निकलने वाली ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को काट देती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाती है। लेकिन कैंडल्स लगाने के लिए जगह का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अग्नि की दिशा दक्षिण होती है, अतः घर में कैंडल्स लगाने के लिए आपको दक्षिण दिशा का ही चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा मोमबत्ती के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। देखो, यहाँ एक बात यह है कि दक्षिण दिशा का चुनाव करना अच्छी बात है, लेकिन क्या पूरे घर के दक्षिण में लाइट जला देंगे? बाकी घर तो अंधेरा नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी कमरों के भी दक्षिणी हिस्से को लाइट के लिए प्रगल्भ समझिए, यानी साउदर्न साइड ऑफ द रूम या एरिया, वो लाइट जलाने के लिए श्रेष्ठतम। और अब बात आज की सबसे खास बात। आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर पहले 11:07 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:12 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं की तरह माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र शब्द का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। यह नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है
और न ही इसी किसी प्रकार के उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। और आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का ही विधान है। आपको ये भी बता दूं कि श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। साथ ही इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। बता दूं कि सप्ताह के सभी दिनों का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है और आज बुधवार का दिन है तथा बुधवार का संबंध भी कुछ लोग गणेश जी से मानते हैं और कुछ लोग देवी दुर्गा से मानते हैं। यानी कि आज के दिन भी बुधवार को भी गणेश जी के लिए किए गए उपाय बड़े ही अतिशीघ्र शुभ फलदायी होंगे। तो ये थी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। देखो, यहाँ पे पहले एक बात कर लें कि जैसे सोमवार भगवान शंकर के लिए, मंगलवार हनुमान जी के लिए, तो बुधवार को देवी दुर्गा के लिए बड़ा यथेष्ट मानते हैं। कुछ लोग इसे गणेश जी के लिए भी मानते हैं। हो सकता है देवी दुर्गा और गणेश जी दोनों के लिए हो। ऐसे ही बृहस्पतिवार विष्णु जी के लिए है, लेकिन बृहस्पतिवार का जो परार्ध है, बाद वाला हिस्सा है, वो केतु के लिए बड़ा श्रेयस्कर है। तो जो चीज केतु के लिए श्रेयस्कर है वो गणपति के लिए भी श्रेयस्कर है। तो बृहस्पतिवार का जो सायंकाल है वो गणेश जी के लिए बड़ा श्रेयस्कर है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए अच्छा है, माता भुवनेश्वरी के लिए अच्छा है और शुक्राचार्य के लिए तो अच्छा है ही। तो इस तरीके से दिनों को अलग अलग देवी देवताओं के साथ जोड़ने के लिए देखा गया। अब जैसे मंगलवार को हम लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, लेकिन बगलामुखी की साधना मंगलवार को ही करना श्रेयस्कर। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट में आपका नंबर आ जाए और आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, या माता पिता चाहते हैं कि आप उनके बच्चे का कॉलेज प्लेसमेंट में नंबर आ जाए, तो आज आपको श्री गणेश भगवान के लिए विशेष सफलता प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है गं गणपतये नमः। आज इस मंत्र का जप करने से कॉलेज प्लेसमेंट में आपको या आपके बच्चों को सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, अब जैसे आज की बात है तो गं गणपतये नमः, इस मंत्र में इसमें 8 अक्षर हैं। तो ये 8 का अंक इसके साथ जुड़ा। 8 को अगर 8, अब हमने तो आपसे बता दिया 108 बार कर लीजिए, आज 108 बार कर लीजिए। लेकिन अगर इस मंत्र को अपने दैनिक मंत्र के रूप में लेना हो तो 8 × 8 = 64, यानी 64 बार सुबह कीजिए। और कैसे कीजिए? आंख खुले बिस्तर पर लेटे लेटे कर लीजिए, चुपचाप, मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप उठते हैं, नहा धो के आप पूजा में बैठ के करिए गं गणपतये नमः, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, दोपहर में बिल्कुल फिक्स टाइम पे करना चाहिए। और फिक्स टाइम क्या है कि आपने तय कर लिया मैं 1:30 बजे करूंगा, 2 बजे करूंगा। आप जहां कहीं भी हैं, आप जूता उतार लीजिए, वो अपना जल छिड़क लीजिए, वो भगवान का नाम लीजिए,
शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अब कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि आप जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, ऐसी सिचुएशन में आप जूता चप्पल नहीं उतार सकते, तो दो विकल्प होते हैं। एक, आप मंत्र ही न जपें, दूसरा आप मन में मंत्र जपें। तो ये विकल्प आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। हम तो जिससे कहते हैं उससे कहते हैं कि मुंह से अक्षर न निकले, आप मन ही मन जप लो, लेकिन फिक्स टाइम पर आप जपिए जरूर। और रात में सोने से पहले हाथ पैर धोकर, चाहे जितने बजे सोएं, जब भी सोएंगे तब हाथ पैर धो के और कर लीजिए। अगर आप जीवन में प्यार और शोहरत पाना चाहते हैं तो आज 5 इलायची और 5 जोड़े लौंग के लेकर श्री गणेश भगवान को चढ़ानी चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब प्यार और शोहरत मिलेगी। अगर आप बिजनेस साझेदार के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो आज आपको मिट्टी से बनी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति लेकर अपने बिजनेस साझेदार को गिफ्ट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस साझेदार के साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है या कोई आपसे ऐसा काम निकलवाना चाह रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए आज आपको श्री गणेश भगवान के आगे हाथ जोड़कर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन से सारे संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अगर आप खेल या राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो अपना एक रुतबा कायम करना चाहते हैं तो आज आपको श्री गणेश भगवान के आगे इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। गणेश भगवान के मंत्र जप के लिए एक बात का खास ध्यान जरूर रखें कि जप के लिए तुलसी से बनी हुई माला नहीं होनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी या तुलसी से बनी किसी भी चीज़ का उपयोग करना वर्जित है। तुलसी के बजाय आप लाल चंदन, स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला को उपयोग में ले सकते हैं। आज ऐसा करने से खेल और राजनीति के क्षेत्र में आपका रुतबा कायम रहेगा और आपको तरक्की प्राप्त होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पुनर्वसु नक्षत्र और वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आज भगवान गणेश के निमित्त कैसे कुछ खास उपाय करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमने इस सब के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बी, नई आर्थिक योजनाओं में सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा सुधरेगी। सी, आज आप नौकरी बदल सकते हैं या दूसरे स्थान पर तबादला हो सकता है। आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। डी, व्यापार करने वालों के लिए अच्छा समय है। फ्लैट या मकान खरीद सकते हैं। ई, आज आपको अपनी समस्याएं खुद ही सुलझानी होंगी। किसी की राय आपको और उलझन में डालेगी। एफ, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। एग्जाम में रिजल्ट अच्छे आएंगे। स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। जी, आज लोग आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे। आपकी सलाह लेने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। एच, आज आप में सकारात्मक बदलाव आएगा जिससे आप दूसरों को भी अच्छी सलाह देंगे। आई, आपके अंदर सहयोग की भावना रहेगी। दूसरों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे। जे, आज लोग आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
के आप चाहते हैं कि कार्यों में सफलता मिलती रहे तो कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एल, माताएं आज शाम को बच्चों के साथ मंदिर घूमने जाएंगी, बच्चे प्रसन्न रहेंगे। एम, आज आप कारोबार में नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, किसी दोस्त की मदद से आज आपको नौकरी मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ओ, आज आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में खूब आनंद आएगा, ऐसी गतिविधियों में बढ़कर हिस्सा लेंगे। पी, आपकी क्षमता के आधार पर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आज आप कुछ नया सीखेंगे। क्यों, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान खोजने में आज आप सफल रहेंगे। आर, आज आप शांत माहौल में रहना पसंद करेंगे, कुछ देर मेडिटेशन भी करेंगे। एस, आप आज अनुशासित होकर कार्यक्षेत्र में काम करेंगे, कुछ नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। टी, आज आपको अपनी संतान की ओर से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, आपकी संतान उन्नति करेगी। यू, आज आपको अपनी संतान की संगति के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। वी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आज आप अपने बहुत सारे काम पूरे कर पाएंगे। डब्ल्यू, आपके नए व्यापारिक समझौते होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। एक्स, आज आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, इससे मन में भक्ति भाव बना रहेगा। वाई, कीमती वस्तुओं की आज आप खरीदारी करेंगे, आज अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। जेड, आपके परिवार में चल रही समस्याओं का अंत होगा, आज आपको राहत महसूस होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गणेश जी के एक दिव्य स्वरूप के दर्शन। गणेश भगवान को समर्पित ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुवर जिले में गणेश जी का ये मंदिर स्थित है, जिसे स्वर्णपल्ली मुक्तीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ स्थापित गणेश जी का विग्रह गजमुख न होकर मानव मुख है। इसी कारण यहाँ भगवान गणेश को नरमुख विनायगर भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान गणेश के मानव मुख को एक गुफा में रख दिया गया था, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहा जाता है, और यहाँ भगवान गणेश को आदि गणेश भी कहा जाता है। लोग दूर दूर से इस मंदिर में भगवान आदि गणेश के दर्शन करने आते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 मई अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर पहले 11:07 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 8:27 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बुजुर्ग महिला को कपड़े दें और उनका आशीर्वाद लें, तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।